Right. Journey. 2. 10. अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं सारा कुछ जनरल टेक में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं। तो आज फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया हूं मैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले लाइव स्ट्रीमिंग में हम एक गेम के बारे में बात कर रहे थे जो एंड्रॉयड के लिए है। तो फाइनली मैं उस पर ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ, हमेशा की तरह थोड़ा सा लेट, मतलब बहुत ज़्यादा लेट, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने फाइनली ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर लिया है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। इस गेम का नाम है वर्ल्ड लीडर्स। ये स्पेशल ब्लाइंड्स के लिए नहीं बनाया गया, साइटेड और ब्लाइंड दोनों इसको खेल सकते हैं। यानी ये है तो साइटेड के लिए, लेकिन टॉकबैक के साथ बिल्कुल एक्सेसिबल है। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें कोई इशू है ऐसा। अब इस गेम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये गेम यानी इसमें आपको एक मुल्क दिया जाएगा और आपको उस मुल्क की ताकत बढ़ानी है। आप दूसरे कंट्रीज़ पे अटैक भी कर सकते हैं क्योंकि आपको लैंड चाहिए होती है, यानी ज़मीन चाहिए होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप ज़मीन हासिल करते जाते हैं तो आपका मुल्क और पावरफुल और बड़ा होता जाता है। और बाकी आपको टेक्नोलॉजी लेवल्स भी इंक्रीज़ करने होते हैं। टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ़ चीज़ों की होती है। इसके अलावा आपको अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करना होता है, फैक्ट्रीज़ वगैरह लगानी होती है। यानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक वो सब कुछ जो एक मुल्क में होता है, यहाँ तक कि जंग भी लड़ सकते हैं किसी मुल्क से, जासूस भी भेज सकते हैं मुल्क में। मज़े का गेम है। तो जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह सब कुछ समझ आ जाएगा। वर्ल्ड लीडर्स को ओपन किया मैंने। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। इसमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये चीज़ कि जब आप साइन इन करेंगे तो मैं आपको साइन इन का तरीका बता देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल ना पेश आए। असल में प्रॉब्लम, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको साइन इन का प्रोसेस भी दिखा सकूँ, लेकिन मैं नहीं दिखा पा रहा क्योंकि ये मेरा डेटा चेक कर लेता है और मेरा गेम वहीं से स्टार्ट हो जाता है, भले ही मैं अनइंस्टॉल करूँ या क्लियर डेटा करूँ। तो अच्छा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोलेगा। लैंग्वेज आप अभी भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उस वक्त जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे ना, अब वो आपके मुल्क के डेटाबेस में शो होगी कि इस मुल्क की ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें हर लैंग्वेज है, यानी जो लैंग्वेज आप सोच सकते हैं वो इसमें मौजूद है। और अगर आपके पास उस लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाला TTS इंजन है तो ये बिल्कुल उसी तरह काम करेगा। जैसे अगर मेरे पास उर्दू के लिए कोई TTS है, यानी गूगल टेक्स्ट टू स्पीच या eSpeak वगैरह, तो वो पढ़ेगा। जैसे हमारा टॉकबैक इस वक्त पढ़ रहा है इसको। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसमें जब इसके बाद जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको ये दो ऑप्शन देता है रजिस्ट्रेशन के लिए, एक साइन इन एज गेस्ट और एक साइन इन विद फेसबुक। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप फेसबुक के ज़रिए साइन इन करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप गेस्ट के ज़रिए साइन इन करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आपके जैसे डिवाइस को कुछ हो जाता है तो ये आपको आपका डेटा वापस नहीं देगा। लेकिन अगर आप फेसबुक के जरिए साइन इन करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस लॉस नहीं होगी, यानी जो कुछ भी आपने गेम में कमाया होगा वो लॉस नहीं होगा। तो फेसबुक के जरिए साइन इन करना सबसे अच्छा है। अच्छा, सबसे पहला ऑप्शन प्ले, लैंग्वेज, सेटिंग्स, क्रेडिट्स, ये वर्जन है। इंस्ट्रक्शन, यहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, इनके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पे ना टॉकबैक अटकता है, यानी इंस्ट्रक्शन में अगर आप जाएंगे तो टॉकबैक लैग करना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ समझा दूँ ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। गिव लाइक, ये आपको फेसबुक पेज पर ले जाएगा, इनके इंस्टाग्राम कम्युनिटी, यहाँ से इनके अकाउंट वगैरह, डिस्कॉर्ड चैट सर्वर और ट्विटर वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं प्ले पे क्लिक करूँगा। साइन इन का तरीका मैंने आपको बता दिया, मैं आपको दिखा नहीं सकता, वरना मैं आपको दिखा भी देता। अच्छा, सेटिंग में इतना कुछ खास नहीं है, ऐसे म्यूज़िक ऑफ कर सकते हैं, यही बस काम की चीज़ है सेटिंग में, और कुछ भी काम की नहीं है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। लोड हो रहा है। Total world leaders, 8,311. There are events connected to your country. General news, 0 spy news, 0 war news, 0 new messages, 0 check offers, 0 shipment status, 0 United Nations requests, 0 United Nations resolutions, 0 check partners help in United Nations, 0. अच्छा, इसमें यूनाइटेड नेशंस भी होती है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा। तो ये मुझे बता रहा है कि टोटल 8,000 कुछ कंट्रीज़ हैं, यानी 8,000 लोग इस गेम को खेल रहे हैं। और दूसरी जो है चीज़ इसने मुझे ये बताई है कि मेरे मुल्क में जो मतलब कोई इवेंट तो नहीं है, यानी जनरल न्यूज़
वो भी ज़ीरो हैं। वॉर न्यूज़ यानी जंग की खबरें वो भी ज़ीरो हैं। स्पाई न्यूज़ यानी जासूसी खबरें वो भी ज़ीरो हैं। इसके अलावा क्या न्यू मैसेज तो नहीं आए मुझे। इसमें आप दूसरे प्लेयर को मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन आप मैसेज टाइप नहीं कर सकते। इसमें कुछ मैसेजेस दिए हुए होते हैं इन्होंने, आप उनमें से ही कोई मैसेज सेलेक्ट करके भेज सकते हैं। और वो बंदा जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा होगा, नहीं जैसे मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इंग्लिश में यहाँ से मैसेज सेलेक्ट करके भेजा, तो वो अगर उर्दू इस्तेमाल कर रहा है तो वो मैसेज उसको उर्दू में ही मिलेगा। ये इस गेम का बड़ा एक अच्छा फीचर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इस गेम में टाइपिंग वगैरह नहीं कर सकते। इन्होंने मैसेज दिए हुए होते हैं, उनमें से ही कोई मैसेज सेलेक्ट करके किसी को भेज सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ऑप्शन है टर्न टाइम। टर्न टाइम यानी ये बारियाँ हैं, यानी टर्न्स हैं। ये टर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कोई भी काम आपको करना है इस गेम में तो उसमें कुछ टर्न्स इस्तेमाल होती हैं, यानी 2 टर्न्स या 3 टर्न्स। और दूसरा, ये टर्न्स आती हैं, एक टर्न आती है 19 मिनट में, और ये टर्न जब यूज़ होती है तो इससे आपको पैसे भी मिलते हैं। यानी टर्न सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है इस गेम में, क्योंकि इसी से आपको पैसे भी मिलते हैं। और आपने जो फैक्ट्रीज लगाई हैं उनसे आपको रिसोर्सेज भी तभी मिलेंगे जब आप ये टर्न्स यूज़ करेंगे। तो ये टर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस गेम में। कंट्री नेम टर्न के बाद। अच्छा, कंट्री नेम ये मैंने मतलब ये लोग जो है रैंडमली भी आपको नाम और वो देते हैं, आपके जो कैपिटल का नाम, क्योंकि मैं जब नाम रखने की कोशिश कर रहा था ना तो वो नाम पहले से किसी ने लिए हुए थे, तो वो डेटाबेस में पहले से मौजूद थे, तो वो मुझे रखने नहीं दे रहा था कोई नाम। तो इसलिए मैंने जो है एक वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है लोडिंग लीडर्स, आप अगर उस पर क्लिक करेंगे तो ये रैंडमली आपको कोई भी नाम दे देगा। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नाम इसमें लिखना और फिर उसका डेटाबेस में ना होना ये बहुत मुश्किल काम है। तो आप रैंडमली इनको ही सिलेक्ट कर देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है। वैसे नाम इतने अच्छे नहीं होते इनके रैंडम, लेकिन खैर कोई बात नहीं, काम चल जाता है। और ये जो प्लेयर नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेयर नंबर यानी अगर आप किसी प्लेयर को सर्च करना चाह रहे हैं तो आप या तो नाम के ज़रिए कर सकते हैं उस कंट्री के, या फिर प्लेयर नंबर या प्लेयर आईडी के ज़रिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर आईडी। तो आपको अपनी प्लेयर आईडी याद रखनी है, आपके काम आएगी। अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं अपने मुल्क के बारे में तो आप ये आईडी बता सकते हैं सिंपली। हर प्लेयर की आईडी या हर मुल्क की आईडी अलग होती है। 1672 किलोमीटर। अच्छा, 1672 किलोमीटर्स की लैंड है मेरे पास। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 500 किलोमीटर्स की लैंड मिलेगी, उसके बाद आपको लैंड खुद ही एक्सपेंड करनी पड़ेगी। अच्छा, सिविलियंस 4,12,000 कुछ हैं। अच्छा हाँ, एक और बात, जब आप टर्न्स यूज़ करेंगे तो उससे आपको सिविलियंस भी मिलेंगे। मतलब बात बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन लोग आपके तभी बढ़ेंगे, आबादी तभी बढ़ेगी जब आप टर्न्स यूज़ करेंगे। $2,561.61 मिलियन है मेरे पास अभी। सुनने में बहुत ज़्यादा रकम लग रही है, लेकिन ये रकम यकीन करें कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। ये रकम बहुत कम है, इतने में कुछ भी नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे आते भी बड़ी मुश्किल से हैं। टर्न्स मेरे पास फ़िलहाल 55 है, और इनसे मैं बहुत सारे पैसे हासिल कर सकता हूँ अगर इन सबको मैं एक साथ कहीं पे इस्तेमाल कर दूँ तो। रेबल्स यानी बागी तो फ़िलहाल 0 हैं। कोई नहीं है ऐसा कि जिसने मेरे खिलाफ बगावत की हो अभी तक। फैक्ट्रीज मेरी 6 हैं। रिसोर्सेज यानी वसाइल, जैसे लकड़ी, कोयला, लोहा, एलुमिनियम वगैरह, इनको वसाइल यानी रिसोर्सेज कहते हैं। तो वो मेरा 424 है, और ये भी आपको तभी मिलेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, फैक्ट्री से ये रिसोर्सेज जनरेट होते हैं, और ये आपको तभी मिलेंगे जब आप टर्न्स यूज़ करेंगे, और उससे पहले आपको फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। अच्छा, अब ये है गेम मैप। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसी में आपको हर चीज़ मिलेगी। गेम मेन स्क्रीन ये वहीं पे ले जाएगा आपको जहाँ से हम अभी आए हैं, यानी जहाँ पे हमारी टर्न्स, मनी, लैंड, ये सब शो हो रहा था। फैक्ट्रीज है सर्च लैंड। पहले हम सर्च लैंड को देखेंगे। अच्छा, जब आप लैंड सर्च करेंगे तो उससे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे मैंने लैंड सर्च की और मुझे मिला एलुमिनियम, तो जब मुझे एलुमिनियम मिलेगा फिर मैं उसकी फैक्ट्री लगा सकूँगा। जब मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो फिर और एलुमिनियम जनरेट होगा, फिर उसे बेचकर मैं पैसे कमा सकता हूँ, या फिर उसे हथियार बनाने में इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ।
सर्च लैंड में आपको इसलिए पहले दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, फैक्ट्रीज उसके बाद ही आप लगा सकते हैं, वरना ऑप्शन तो पहले फैक्ट्री का आएगा आपके पास। अच्छा, इसने बताया कि एक्सप्लोर द लैंड फॉर न्यू रिसोर्सेज, यानी आपको ज़मीन तलाश करनी पड़ेगी नए रिसोर्सेज के लिए, और इसके लिए आप कॉस्ट आएगी $250। इसके अलावा टर्न्स इस्तेमाल होंगी 3, जैसा कि मैंने आपको बताया था हर काम टर्न से होता है इस गेम में। सर्च लैंड, अच्छा इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये सर्च करना शुरू कर देगा। और दूसरा ऑप्शन पास टर्न्स, ये बड़ा कमाल का ऑप्शन है। जैसे मैं सारी टर्न्स एक साथ यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ये एडिट बॉक्स है, इसमें मैं जैसे मेरे पास कितनी है, एक मिनट में देख लूँ, 55 टर्न्स है, 55 टर्न्स हैं। और अगर मैं यहाँ पे 55 लिख के टर्न्स पे क्लिक कर दूँ तो सारी टर्न्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने लिख दिया 2, 55 टर्न्स थी ना मेरी, आप देखिएगा डन कर दिया मैंने, 2 लिखा हुआ है, टर्न्स पे क्लिक किया मैंने। अब देखते हैं हमारे पास कितनी वो है, कितनी टर्न्स बची हैं। देखिए 53 हो गई। तो आप सारी टर्न्स, जैसे आप टर्न्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि आपको पैसे मिले, टर्न्स होती ही इसलिए हैं, तो आप सारी भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत, मुझे तो बड़ा काम का फीचर लगा है। अच्छा, सर्च लैंड, मैं आपको दिखाता हूँ लैंड कैसे सर्च करना है। सिर्फ सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना तो एक म्यूजिक बजेगा। ओके, देखते हैं, वुड मिली है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि आप या तो फैक्ट्री लगा सकते हैं या फिर आप यानी तलाश जारी रख सकते हैं। तो मैं वापस आ जाता हूँ, मैंने तो सिर्फ आपको डेमो देना था। अच्छा, इसमें सस्ता रिसोर्स, सबसे सस्ता रिसोर्स जो होता है ना वो लकड़ी होती है, और सबसे ज़्यादा जनरेट भी लकड़ी होती है, यानी एक फैक्ट्री से 8 लकड़ी जनरेट होती है। तो मेरा ख्याल है इसके लिए 2 फैक्ट्रियाँ काफ़ी होती हैं। तो आप ज़्यादा फैक्ट्रीज वुड की ना लगाएं, वरना आप और फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सकेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप 3 फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं इस गेम में जब आप गेम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी लेवल इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आप 6 फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं। फिर अगले टेक्नोलॉजी के लेवल पे आप 9 फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी का क्या चक्कर है और उसको किस तरह करना है हमें, ठीक है। अब मैं आपको फैक्ट्रीज दिखा देता हूँ। अच्छा, टर्न, अच्छा मेरे पास फ्री लैंड है 1331 किलोमीटर, यानी ये फारिग है ज़मीन। अच्छा, फैक्ट्रीज बनाने के लिए हमें 3 टर्न्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। टाइप फैक्ट्रीज, यू कैन एवरी टर्न, ये बता रहे कि हमें क्या क्या बताएगा ये। अच्छा, सबसे पहले ये वुड। अच्छा, ये कह रहा है आपकी अपनी 2 फैक्ट्रियाँ और आप 5 फैक्ट्रियाँ बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सबसे सस्ता रिसोर्स है। तो जब हम लैंड सर्च करते हैं सबसे ज़्यादा मिलता ही यही है। यू कैन एवरी टर्न 16 वुड, यानी मैं जब एक टर्न यूज़ करता हूँ तो मुझे 16 वुड मिलती है। तो सोचें अगर मैं 53 टर्न यूज़ करूँगा तो मुझे कितनी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। वैसे मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग खुद हिसाब लगा लें। अच्छा खासा 1000 तो कम से कम हो ही जाती है। अच्छा, मेरे पास फ़िलहाल 320 रिसोर्स वुड है। प्राइस $100 मिलियन। अच्छा, इसके लिए 8 किलोमीटर की लैंड इस्तेमाल हुई है। बाय, यहाँ से मैं ख़रीद, यानी इसमें 1000 लगते हैं, यानी $1000 लगते हैं ये फैक्ट्री एक आपको ख़रीदने के लिए। और उससे पहले आपके पास उसके रिसोर्सेज होने चाहिए। यानी मेरे पास 5 दफ़ा मैं डिस्कवर कर चुका हूँ वुड, तो मैं 5 फैक्ट्रियाँ बना सकता हूँ, जिसमें से 2 मैं बना चुका हूँ और 3 फ़िलहाल बाकी हैं। अच्छा, तो ये यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। मैनेज, अच्छा मैनेज से फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिल्कुल वही जैसे वो पास्ट टेंस है उसी तरह। यहाँ पे ये एडिट बॉक्स है, यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा, यहाँ से फिर मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यानी इससे मैं अपनी ज़मीन खाली कर सकता हूँ
और इसके अलावा अगर मुझे कोई और फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए मैं एक वुड की एक फैक्ट्री चाहूँ तो डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, चाहूँ तो दोनों डिस्ट्रॉय कर दूँ, मेरी मर्जी। अच्छा अच्छा, मेरे पास कोयला, ये कोल यानी मतलब होता है कोयला, तो मेरे पास कोयला जो है 0 है फिलहाल, क्योंकि कोयले की कोई फैक्ट्री नहीं, लेकिन मैं फैक्ट्री बना सकता हूँ एक, यानी खरीद सकता हूँ, तो मैं खरीदूंगा। तो यहाँ से मैं आपको बाय करके भी दिखाता हूँ। तो ये मैंने खरीद ली। ओके, देखिए पैसे कम हो गए मेरे थोड़े से। अच्छा, मेरे पास एक कोयला है फिलहाल। अच्छा, यानी एक टर्न यूज करने पे मुझे मिलेंगे 7 कोयले। अच्छा, यहाँ से मैं इसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। आयरन यानी आयरन का मतलब लोहा, इसके अलावा कॉपर है, कॉपर मतलब तांबा, रेयर मिनरल्स यानी ये कीमती मादनियात होती हैं, एलुमिनियम होता है, इसके अलावा जेम्स होते हैं, जेम्स कीमती पत्थर होते हैं, यानी इसके अलावा डायमंड यानी हीरे होते हैं, सोना है इसमें, प्लेटिनियम है, टाइटेनियम है, गैस है, पेट्रोलियम है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, और ये सब आपको हथियार बनाने में काम आते हैं और आप इनको बेच भी सकते हैं। ख़ासतौर पे ये हीरे और ये क्या कहते हैं रेयर मिनरल्स, यूरेनियम, ये बड़े महंगे होते हैं रिसोर्सेज, तो आप आगे आगे देख सकते हैं, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ दिखानी है, इसलिए मैं बैक आ जाता हूँ। फैक्ट्रीज हो गई, सर्च लैंड हो गया, बोर्ड्स, ये जो है ये मार्केट है, यहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज वगैरह सेल कर सकते हैं। मैं आपको सेल करके दिखाता हूँ। ये म्यूजिक मुझे बड़ा पसंद है। सबसे पहले वुड है 368 रिसोर्सेज वुड। मैं जैसे आपको मैंने बताया था कि मैं 16 वुड्स अर्न करता हूँ एक टर्न पे। अवेलेबल 1 बिलियन करके कुछ है, यानी इतनी सारी लकड़ी मौजूद है। अच्छा, कुछ टाइम में इसकी प्राइस चेंज हो जाती है, तो ये वो बता रहे हैं। यहाँ से मैं ख़रीद सकता हूँ, यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ, दोनों का तरीका सेम ही है। जैसे ये है 1 यूनिट, 1 यूनिट का मतलब 1 लकड़ी, 5 यूनिट का मतलब 5 लकड़ी, तो मैं आपको तो आपके पास जितनी हो आप उतनी बेच सकते हैं। तो मैं 25 यूनिट्स बेच देता हूँ, यानी 25 लकड़ियाँ मैंने बेच दी। अब इसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन कम, क्योंकि लकड़ी से कम पैसे मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा जो यूरेनियम वगैरह होते हैं वो कम पैदा होते हैं, यानी जैसे एक टन यूज़ करने पे 1 या 2 यूरेनियम, लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। देखिए रिसोर्स कम हो गए क्योंकि मैंने जो है वो बेच दिए, तो ये आपको सिर्फ दिखाना था मैंने। तो गाइस वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसलिए आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।